यहाँ पे जो सर्किट आपको दी है बच्चों, देखो ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसके अंदर ये बैटरी है जिसके वोल्टेज 30 है, इसमें से करंट I निकल रहा है, ये है रेजिस्टेंस R1 5 ओम, आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस R2 7 ओम। तो करंट यहां से निकलेगा, यहां पे करंट आएगा I करंट, ये I करंट जा रहा है, ये I करंट आएगा वापस। तो बच्चों ये 30 वोल्ट की बैटरी है, यहां से वोल्टेज मिल रहे 30। तो ये रेजिस्टेंस में कुछ V1 वोल्टेज लॉस हो जाएंगे, ये रेजिस्टेंस में भी कुछ V2 वोल्टेज लॉस हो जाएंगे। तो आपको वही V1 और V2 ढूंढना है कि भाई R1 में कितना वोल्टेज लॉस होगा, R2 में कितना वोल्टेज लॉस होगा, वही आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको अगर सोल्व करना है बच्चों तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 7 ओम, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएंगे 12 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे दोनों सीरीज में है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 5 प्लस 7 मीन्स 12 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट दोनों का। फिर सेकंड स्टेप हमें करंट ढूंढना है, मेन करंट। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अंदर आपको मालूम है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन करंट। तो आपको भाई करंट ढूंढना है, तो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा 30 और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा 12। तो बच्चों ये वोल्टेज हो गया 30, आर इक्विवेलेंट हो गया 12। तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको आंसर, यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 30 डिवाइड बाई 12 2.5, क्या मिलेगा 2.5। तो करंट मिल गया बच्चों आपको 2.5 एम्पियर। तो ये जो करंट जा रहा है वो है 2.5 एम्पियर। तो टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 7 12 ओम, करंट जो जा रहा है करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 30 वोल्टेज की बैटरी, 12 के टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट मेन करंट फ्लो होगा 2.5 एम्पियर। अब क्या होगा बच्चों, आपको ढूंढना है R1 में कितना लॉस होगा, R1 में कितना वोल्टेज लॉस होगा। तो R1 का फॉर्मूला होगा R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन I, करंट कितना पास होगा I जितना। तो R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन I, तो V1 इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1। I कितना है बच्चों 2.5, R1 कितना है, R1 है 5 ओम। तो 2.5 इंटू 5 कितने वोल्टेज होंगे, 2.5 इंटू 5, यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे 2.5 इंटू 5, 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट। यहाँ पे लॉस हो जाएंगे 12.5 वोल्ट। कोई आपको पूछे भाई इसमें कितना लॉस होगा, ये इसमें लॉस हो जाएगा 12.5। फिर कोई पूछे इसमें कितना लॉस होगा, तो अगेन इसी तरह से
इसी तरह से R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन I, तो V2 ढूंढना है, V2, तो IR2। तो बच्चों यहां पे आप IR2 इस तरह से लिखोगे तो I की वैल्यू 2.5, R2 की वैल्यू 7। तो यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा, यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा 2.5 इंटू 7, आपको मिलेगा 17.5। 2.5 इंटू 7 क्या मिला आंसर, देख लो आंसर क्या मिला बच्चों, देख लो। 2.5 इंटू 7 आंसर हो जाएगा 17.5। 17.5 17.5 वोल्ट। तो इसमें कितने वोल्ट लॉस होंगे, 17.5। इसमें कितने वोल्ट लॉस होंगे, 12.5। तो इतने वोल्टेज यहाँ पे लॉस हुए, 17.5 यहाँ पे लॉस हुए। तो ये मैंने सम करके बताया। देखो आपको पूछा था R1 रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज लॉस हो जाएंगे, R2 में कितने वोल्टेज लॉस हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ढूंढ लिया, R1 में इतने लॉस होंगे और R2 में इतने लॉस होंगे। देख लो बच्चों, ये आपने ढूंढ लिया। अब किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से हमें देखना है कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो किरचॉफ ने बताया था वो यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है। किरचॉफ ने जो बताया वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। चलो देखो बच्चों, पहले ये पूरा लिख लेना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम यहाँ पे देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ जो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो किरचॉफ ने बताया था एक लूप लेना है, लूप। तो यहाँ पे A B C D A, तो मैंने लूप ले लिया है A B C D A। चलो मैं ट्रैवलिंग चालू करूंगा ये डायरेक्शन में, तो मैं A से निकला B तक, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। A से निकला B तक, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना तो कोई बैटरी है। B से निकला C तक, तो मेरा करंट ये डायरेक्शन में ही जाएगा। मैं जा रहा हूं B2C, करंट भी जा रहा है B2C, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर मैं आगे गया तो करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम, तो करंट I और R2, करंट I और R2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस। फिर मैं आगे गया C2D में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है। D2A में बैटरी आई, ये बैटरी है 30 वोल्ट की, लेकिन पहले नेगेटिव आया, तो इक्वल्स टू माइनस 30 वोल्ट। यहां पे क्या लिखना है, जो पहले आएगी साइन, यहां पे नेगेटिव पहले आया तो माइनस 30 वोल्ट। अभी मैं माइनस V लिख रहा हूं, माइनस 30 वोल्ट। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो। चलो वैल्यू पुटअप करो, तो बच्चों यहाँ पे माइनस 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 जो है, आप इसको प्लस 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 भी कर दोगे चलेगा, सभी को प्लस 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 कर दोगे तो भी चलेगा। अब वैल्यू पुटअप करो। I कितना था, I था 2.5 एम्पियर। I कितना था, I था 2.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस R1 कितना था, R1 था 5, रेजिस्टेंस 5 था, प्लस ये I कितना था, I R2, I था 2.5, R2 था 7,
और बच्चों ये जो V है ना, V वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो आप क्या करोगे, -V इक्वल्स टू 0। तो मैंने V को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, -V इक्वल्स टू 0। तो V है 30 वोल्ट, -30 वोल्ट। देखो बच्चों ये 0, यहां पे ये 0 किरचॉफ ने बताया था, सभी करंट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करके जो बेसिक टोटल होगा उसका जो फाइनल आंसर 0 आएगा। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ था। तो देखो 2.5 इंटू 5 प्लस 2.5 इंटू 7 -30। तो यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन किए उसके टोटल, और जो बैटरी आई वो सभी के जो एल्जिब्रेटिक बैटरी के सभी के एल्जिब्रेटिक सम किए हमने प्लस और माइनस के साथ, तो वो तो 0 आ गया बच्चों। तो ये किरचॉफ ने जो बताया था वो तो प्रूव हो गया कि पूरे क्लोज लूप में जो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन किए उसका और बैटरी का एल्जिब्रेटिक जब सम करेंगे तब वो लास्ट में तो 0 आ जाएगा। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे ऊपर प्रूव भी हो गया, देखो मैंने वैल्यू लेके आपको प्रूव करके दिखाया। देखो बच्चों ये जो सर्किट दी है एग्जांपल 2 में, ये वोल्टेज 50 वोल्ट की बैटरी, करंट निकला 2 ओम, यहां से करंट निकला 2 ओम, बैटरी है 50 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो मुझे R2 ढूंढना है कि भाई यहाँ पे R2 क्या होगा, वो मुझे ढूंढना है बच्चों। तो यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करोगे तो भी हो जाएगा, ओम्स लॉ यूज करोगे तो भी हो जाएगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करोगे तो भी हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे A B C D और A ये लूप आप लोगे, फिर A से जाओगे B की ओर, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी नहीं है। B से जाओगे C की ओर, तो पहला रेजिस्टेंस R1 आया, करंट I, तो -IR1। फिर आगे गए, रेजिस्टेंस आया R2, करंट I, में गया B2C, करंट भी गया B2C, तो -IR2। नीचे गया C और D में कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी नहीं है। D2A में वोल्टेज है, ये माइनस साइन पहले आई, तो -V वोल्टेज। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दोगे तो R2 अननोन होगा, जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये सभी को प्लस लिख देता हूं, तो I जो है वो है 2, R1 10, I2 R2, और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे प्लस, सबको मैंने प्लस लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको R2 ढूंढना है तो यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड लॉ हमने यूज किया, यहाँ पे R2 आपको मिल सकता है, यहाँ पे R2 आपको मिल सकता है, यस और नो। देख लो बच्चों R2 आपको मिल जाएगा। R2 आपको मिल जाएगा 15 ओम, यहाँ पे R2 आपको मिलेगा 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे R2 मिल जाएगा आपको 15 ओम। सोल्व करो इसको। मैं गया B2C, तो जब मैं जाऊंगा B2C, मेरी ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरह से है, करंट भी मेरे साथ जा रहा है, तो मेरे साथ करंट जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस। इस तरह से बच्चों मेरे साथ करंट जाएगा तो माइनस, मेरे सामने करंट आएगा
तो हम उसको प्लस लेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल 2, ये हो गया एग्जाम्पल 2। मुझे R2 ढूंढना था, 15 ओम मिल गया। इजी इजी एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़े थोड़े इजी एग्जाम्पल में ले रहा हूं, बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूं टफ टफ की ओर जा रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, 40 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट निकला आई यहां तक गया। आगे दो रास्ते हैं, ये रास्ते में करंट I1 जाएगा, रेजिस्टेंस से यहाँ पे 10 वोल्ट, ऊपर जाएगा I-I1, ये मेन करंट I में से यहाँ पे जो I1 चला गया, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा I-I1, तो ऊपर के रास्ते कौन जाएगा I-I1, तो ऊपर के रास्ते में 5 ओम, ऊपर के रास्ते में 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है 6 ओम, यहाँ पे 10 ओम। मैं यहाँ पे मिस्टेक से मैंने वोल्टेज V लिख दिया था। ये 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, ये 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, तीन रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है करंट I1, और ऊपर जो करंट गया I-I1, ये आपको ढूंढना है बच्चों। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम। करंट गया I, यहां जाएगा I1, यहां जाएगा I-I1, तो आपको करंट I1 ढूंढना है, I-I1 भी ढूंढना है। ये है हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 3। इजी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। अभी ओम्स लॉ से भी सोल्व हो जाएगा और किरचॉफ्स लॉ से भी सोल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे ट्राई करना है, करंट I1 ढूंढना है, I-I1 कितना करंट बीच में I1, बीच में जो ब्रांच है उसमें गया, कितना करंट ऊपर वाली ब्रांच में गया, वो आपको ढूंढना है, I1 एंड I-I1। तो यहां पे क्या करोगे आप, किरचॉफ्स लॉ से अगर आपको ढूंढना है, किरचॉफ्स लॉ से, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मान लो किरचॉफ्स लॉ से हमें ढूंढना है, तो हम लूप ले लेंगे। ये A B C D E F सभी के नाम लिख दिए। अब मैं लूप लूंगा, यहाँ पे सबसे पहला जो लूप आएगा वो A B E F A, A B E F A, A B E F A, ये लूप है A B E F A, ये नीचे वाला लूप। चलो इसके अंदर यूज करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। ए से में निकला, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, बी से निकला ई तक। जब बी से ई जाऊंगा तो करंट I1 मेरी डायरेक्शन में है, तो मेरी डायरेक्शन में है तो माइनस I1, रेजिस्टेंस R3। तो जब मैं ये साइड जाऊंगा तो करंट I1, रेजिस्टेंस R3, I1 R3। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा नीचे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से I करंट बन जाएगा, I करंट, क्योंकि यहाँ का I1 और यहाँ का I-I1 दोनों मिलके यहाँ I बन जाएगा, I फिर से I बन जाएगा। लेकिन बच्चों E2F में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, E2F में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी बैटरी भी नहीं है। अब बच्चों मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसके अंदर ये क्या है 40 वोल्ट, तो मैं जब इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस, ये माइनस पहले आया, ये प्लस है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वी मिल जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये मैंने जो लिया लूप ABEFA, ये लूप के अंदर R3 जो है वो है 10, V जो है वो है 40,
तो बच्चों यहाँ पे करंट जो होगा वो करंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। ये जो करंट होगा वो करंट मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे I1 मुझे चाहिए, R3 है 10 और ये हो जाएगा 40, तो करंट मुझे मिला यहाँ पे 4 एम्पियर। करंट मुझे I1 मिला 4 एम्पियर। और उसी तरह से मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे ये जो ऊपर जा रहा है ये लूप, अब मुझे टोटल करंट चाहिए I, मुझे टोटल करंट चाहिए। तो टोटल करंट कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ये लूप लूंगा, ये वाला लूप, बड़ा वाला लूप। तो बड़ा वाला लूप लूंगा तो यहाँ पे I मिल जाएगा टोटल करंट। कैसे मिलेगा, कौन सा लूप लूंगा, A B C D E F और A, ये बड़ा वाला आउटर लूप लिया। अब मैं A से गया B तक, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, B टू C नो रेजिस्टेंस नो बैटरी। लेकिन जब C टू D जाऊंगा, C टू D, तो ये जो करंट होगा I माइनस I1 है, मेरी डायरेक्शन में करंट, मेरी डायरेक्शन में करंट है तो माइनस I माइनस I1 ये करंट और रेजिस्टेंस R1। फिर मेरी डायरेक्शन में करंट है तो माइनस I माइनस I1 ये करंट और R2 इक्वल्स टू, अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये बैटरी आ जाएगी, वो हो जाएगी माइनस 40 वोल्ट की। ये क्योंकि यहाँ माइनस पहले आया, माइनस 40 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे सभी प्लस कर देते हैं हम, तो I माइनस I1 ऊपर मिला 4, यहाँ पे R1 क्या है 5, फिर प्लस यहाँ पे I माइनस 4, यहाँ पे मिलेगा ये 6, ये हो जाएगा प्लस 40। आप बच्चों इसको सोल्व करोगे तो 5I माइनस 20, 6I माइनस 24 इक्वल्स टू 40। तो बच्चों यहाँ पे -20 -24 तो -44, ये -44 जो होगा वो चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो +44, तो 40 प्लस 44, तो बच्चों 84 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 84, 5I 6I, तो 11I इक्वल्स टू 84। तो बच्चों I क्या मिलेगा, I आपको क्या मिलेगा बताओ, 11I इक्वल्स टू 84, 11I इक्वल्स टू 84, 11I इक्वल्स टू 84, तो I मिलेगा 7.63 एम्पियर। I मिलेगा आपको, यहाँ पे I मिलेगा, यहाँ पे आंसर I इक्वल्स टू 7.6 एम्पियर, 7.6 मिला ना बच्चों, 7.6 एम्पियर। लास्ट में यहाँ पे जो I मिलेगा वो मिलेगा 7.3 मिला या 6, 7.84 डिवाइड बाई 11 करना है बच्चों, 84 डिवाइड बाई 11, 7.6 एम्पियर। यस, ये आंसर आपको मिल जाएगा। मेन करंट आपको मिल गया 7.6 एम्पियर, तो I1 भी मिल गया, टोटल करंट I भी मिल गया। किरचॉफ्स लॉ से हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से I1 भी ढूंढ लिया और I भी ढूंढ लिया। दोनों करंट, ये दोनों ही अननोन थे, अभी नोन है। देखो 4 एम्पियर और ये 7.6 एम्पियर, ये किरचॉफ्स लॉ से हुआ यहाँ पे।